आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए। कहीं विराग है कहीं अनुराग है, जहाँ रहते हैं माली वही बाग है। कहीं विराग है कहीं अनुराग है, जहाँ रहते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत का सम्मा जले ना जले, मेरी चाहत का सम्मा जले ना जले, मुझे तेरा उजाला सदा चाहिए, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर प्रणत सागर जी महामुनिराज की जय। प्रिय बंधुओं, वानपुर क्षेत्र में आयोजित आज के सम्यक समाधान में सभी स्थानीय श्रद्धालुओं एवं दर्शकों का जो इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करती हूँ। अगर आप अभी तक इस कार्यक्रम से वंचित हैं तो इस कार्यक्रम का लाभ हमारे YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से एवं साया 4 बजे पारस टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मुनि श्री के मुखारविंद से हम अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान बड़ी ही मधुर, सहज, सरल एवं आगम युक्त भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं ले चलूँ आपको सम्यक समाधान की ओर। इससे पूर्व में मुनि श्री प्रणत सागर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कहती हूँ कि वह इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए सम्यक समाधान के माध्यम से उस उपाय को खोज रहे हैं जो उपाय निश्चित ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और इस सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेक समीचीन प्रश्न हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को आगमोक्त विधि से प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन,
डॉक्टर अंकित जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में अत्यंत भक्तिभावपूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 9 कर्म और 9 कर्म वर्गणाओं का जैनागम में क्या स्वरूप है एवं एक अल्पज्ञ इसे सरल भाषा में कैसे समझ सके, इस सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की डॉक्टर साहब जैनागम में जो कर्म कहे हैं और उन कर्मों के निमित्त से उनकी तत्तजन्य वर्गणाओं का भी व्याख्यान प्राप्त होता। जैसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म की अपेक्षा से कर्मों के भेद है, ऐसे ही उन वर्गणाओं के भी आचार्य भगवंतों ने भेद किए हैं, जो कि 9 कर्म वर्गणाएँ, द्रव्य कर्म वर्गणाएँ आदि रूप प्रतिपादित की गई। यहाँ पर समझने जैसी बात यह है, जो ब्रह्मांड में बहुत सारी वर्गणाएँ हैं, यानी जिसे हम अंग्रेजी भाषा में या आंग्ल भाषा में फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वह बहुत सारी फ्रीक्वेंसी या बहुत सारी वर्गणाएँ हैं जो उन किसी भी वर्ग का या किसी भी उन विविध प्रकार के जो परमाणु पुद्गल के निमित्त से या पुद्गल परमाणु है उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो भी फ्रीक्वेंसी है या उनके समूह से, उनके बदलाव से होने वाला जो भी फ्रीक्वेंसी या वर्गणा रूप जो परिणमन चल रहा है, जो ऊपर नीचे पना हो रहा है, उसको ही आगम में वर्गणाएँ कहे गए हैं। बहुत सारे उन पुद्गल वर्गों का जो समूह है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्गणाएँ कहा गया है। और उन्हीं वर्गणाओं के द्वारा जब वह वर्गणाएँ आत्मा में एकमेक हो जाती है, आत्मा में प्रवेश कर जाती है, तो उसकी ही संज्ञा कर्म रूप हो जाती है। मैं पुनः समझाना चाहता हूँ, जैसे आपके मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है आदि का जो कार्य होता है वह परिपूर्ण रूप से जो उसके सिग्नल्स होते हैं वे उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस पर जैसे चलते हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, और उन तरंगों के द्वारा ही वह चाहे वॉइस हो, पिक्चर हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही ये जितनी भी वर्गणाएँ हैं जिसे हम कर्म वर्गणाएँ, द्रव्य कर्म वर्गणाएँ या 9 कर्म वर्गणाएँ कह रहे हैं, उनका भी काम बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। एक स्थान से वह वर्गणाएँ या फ्रीक्वेंसी चलते हुए दूसरे स्थान पर पहुंचकर जब वह आत्मा में बिल्कुल एकमेक स्वरूप हो जाते हैं, एकमेक से बन जाते हैं, उस आत्मा में बंध का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप प्राप्त होता है, उन्हीं वर्गणाओं को उस अवस्था में कर्म की संज्ञा प्रदान की गई। कर्म कोई नई वस्तु नहीं है, अपितु उस वर्गणाओं का आत्मा के साथ जो बंध हुआ है, उस बंध अवस्था को ही या बंध अवस्था में जो कर्मण वर्गणाएं आत्मा में चिपकी है उनको ही आचार्य भगवंतों ने कर्म कहा गया। तो उसके जो भेद है द्रव्य कर्म और 9 कर्म, भाव कर्म आदि, जो जीव के भीतर के परिणमन परिणाम चल रहा है वह जीव के लिए भाव कर्म है, जिसके निमित्त से साक्षात पुद्गल कर्माण वर्गणाएं आत्मा में प्रवेश करती है। उस परिणामों को आचार्य भगवान ने भाव वर्गणाएं कहा है, और जिसके निमित्त से वह जो भाव वर्गणाओं के कारण से जो साक्षात पुद्गल कर्म आ रहे हैं या पुद्गल वर्गणाएं प्रवेश कर रही है, उन पुद्गल वर्गणाओं को द्रव्य या पुद्गल के उस द्रव्य को पुद्गल कर्माण वर्गणाओं को द्रव्य कर्म ऐसा कहा गया। साथ साथ 9 कर्मों को भी व्याख्या हमें समझनी होगी। जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी आदि आदि कर्म है वह द्रव्य कर्म है, और उनकी वर्गणाएं द्रव्य कर्म वर्गणाएं कही गई। और ये शरीर आदि आदि जितने भी उसके लिए 9 कर्म रूप परिवर्तित होने के लिए साधन बन रहे हैं, या ये जो 9 कर्म है या प्रत्येक द्रव्य कर्म का जो 9 कर्म भी कहा गया है, वह 9 कर्म बनने के लिए जो वर्गणाएं इस ब्रह्मांड में हैं उन वर्गणाओं को 9 कर्म वर्गणाएं कही जाती। जैसे कि
बहुत सारी इस ब्रह्मांड में वर्गणा होने पर भी आत्मा के लिए 5 ही वर्गणाएं ग्रहण करने योग्य है। उनमें से यह 9 कर्म वर्गणा एक वर्गणा है, द्रव्य कर्म वर्गणा एक वर्गणा है। और इनके निमित्त से ही तत्तद रूप जीव में कर्मों का आश्रव बंध आदि आदि क्रियाएं संपादित होती। इसलिए ये सामान्य रूप से हम इतना ही समझे, जैसे किसी मोबाइल के निमित्त से किसी एक उस मोबाइल के जो मोबाइल के लिए फ्रीक्वेंसी भेजने वाला जो टॉवर हुआ करता है, उस टॉवर के माध्यम से जैसे ही वहाँ से फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है, वह वर्गणाएं भेजी जाती है, वह पर्टिकुलर उस एक ही नंबर के पास पहुंचकर उसका सिग्नल वह ग्रहण करती। ऐसे ही बहुत सारी वह 9 कर्म और कर्म वर्गणाएं होने पर भी जैसा जैसा आत्मा का परिणाम आदि होता है, बिल्कुल वैसी ही वह फ्रीक्वेंसी, वह मॉड्यूलेशंस और वह वर्गणाएं तरंगे आत्मा में समाविष्ट हो जाती है या आत्मा में बंध को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया से ही हम समझ सकते हैं कि जो कर्म के लिए यानी द्रव्य कर्म के लिए निमित्त भूत जो साक्षात द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं है, पर उसके लिए कार्यकारी ऐसा जो वर्गणाएं और जो कर्म होता है, उसे ही 9 कर्म यानी ईषद कर्म या ईशत कर्म वर्गणाएं, इस रूप से उसे 9 कर्म और 9 कर्म वर्गणाएं रूप ग्रहण किया गया है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, 9 कर्म और 9 कर्म वर्गणाएं कोई भिन्न वस्तु नहीं है, अपितु 9 कर्म वर्गणाएं जब आत्मा में प्रवेश करके आश्रव बंध को प्राप्त हो जाती है, उनका ही रूप या उनकी ही संज्ञा 9 कर्म ऐसी होती है। और यही आपको बहुत संक्षेप से सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास सम्यक समाधान से। क्षय जैन सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक व्यक्ति जो जूता चप्पल का व्यापार करता है तो वह मुनिराज को आहार दे सकता है क्या, एवं भगवान की प्रतिमा विराजमान कर सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आहार दान की पात्रता, पूजा, अभिषेक और प्रतिमा विराजमान करना आदि की पात्रता को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि श्रावक का ये आद्य कर्तव्य अवश्य है, पर फिर भी वह उस आहार दान, भगवान विराजमान करना, पूजा अभिषेक आदि के लिए विशेष रूप से पात्रता कुल की, गोत्र की, परंपरा की और क्रिया आदि व्यापार आदि के निमित्त से भी आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित किया गया। और उसी के निमित्त से जो आपका यह प्रश्न है कि जूते चप्पल वाले आदि क्या मुनिराजों को आहार दान आदि कर सकते हैं, भगवान आदि विराजमान कर सकते हैं, इस विषय में आगम के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको प्रकाश डालते हुए ये कहना चाहूँगा कि मात्र जूते चप्पल के व्यापारी ही नहीं, अपितु जो विशेष रूप से शराब का ठेका चलाने वाले हैं या वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत बड़े बड़े होटल भट्टा आदि चलाने वाले हैं, सोना चांदी की दुकान करने वाले हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे दीनहीन या जिसे म्लेच्छ जीवों के कार्य कहे जाते हैं, ऐसे म्लेच्छों के व्यापार करने वाले जीवों को परिपूर्ण रूप से आहारदान देने का निषेध आचार्य भगवंतों ने किया है। साथ साथ ये भी आचार्य भगवंत कहते हैं जो शस्त्र जीवी है और शास्त्र जीवी है, यानी जो शास्त्र और शस्त्र का व्यापार करते हुए अर्थ अर्जन कर रहे हैं, ऐसे जीवों का भी आचार्य भगवंत आहार दान की पात्रता के लिए निषेध करते हुए कहते हैं कि उनको भी आहार दान देने की पात्रता नहीं है। अगर साधु ऐसे जीवों से आहार दान ग्रहण करता है और वो भी जानते हुए कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य कर रहा है, तो नियम से वह साधु भी उस आहार को ग्रहण करने के निमित्त से, उस दान को ग्रहण करने के निमित्त से प्रायश्चित का भागीदारी हुआ करता है। इसलिए ये दोनों का कर्तव्य है, कौन व्यक्ति क्या कार्य कैसे कर रहा है, किस प्रकार से अर्थ अर्जन करते हुए वह दान दे रहा है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति चाहता है कि पाप से की गई कमाई मैं दान में लगा दूं, वह पर उसे उसका दान का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में मात्र जो उस व्यापार को
यानी निम्न कोटि के व्यापार को करता है, चप्पल जूते का ही नहीं, शराब ठेके का हो, चाहे कत्ल खाने का हो, चाहे ऐसे निम्न दर्जे के जिसे म्लेच्छ कार्य कहे जाते हैं, वो किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला जीव कहीं भी निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने की योग्यता प्राप्त नहीं करता। हाँ, कोई मायाचारी करके कुछ और कहते हुए कुछ और करे तो वो मायाचारी उसका भिन्न विषय है, पर वह आगम के परिप्रेक्ष्य में कार्य नहीं करता। रही बात भगवान प्रतिमा विराजमान करने की, तो भगवान प्रतिमा विराजमान करने के लिए ऐसा कोई आचार्य भगवंतों ने निर्देशन नहीं दिया है कि अमुक कुल के ही, अमुक गोत्र के ही जीव भगवान विराजमान कर सकते हैं। वह तो सर्वसामान्य व्यक्ति भी उस भगवान की प्रतिमा आदि को विराजमान कर सकता है, पर साथ साथ ये थोड़ा सा विवेक भी सबको रखने की आवश्यकता है कि कहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था है, उसका समाज में क्या अस्तित्व है, आदि सब बातों को समझकर ही इसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में निर्णय करना बहुत बहुत अनिवार्य है। इसके अभाव में वह पुण्य के कार्य को तो करेगा, पर उसे जितना पुण्य उसने भावना भाई है या जितना पुण्य मिलना चाहिए था, उसका पुण्य उतना ना मिलते हुए पुण्य के साथ साथ उसे पाप का भी आश्रय हो जाएगा या पाप ही उसे प्राप्त होगा। इसलिए यह कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में उनके लिए वर्जित है। दान देना तो परिपूर्ण रूप से निषेध ही कहा गया है, पर भगवान की प्रतिमा तो सामान्य रूप से कोई भी श्रावक विराजमान कर सकता है, पर वह संपत्ति जिसके पास होती है वो ही उसका सदुपयोग कर सकता है। दिखावे के लिए कोई कुछ भी करे, पर सच्चा धर्मावलंबी ही जिसने सच्चे पुण्य को, सातिशय पुण्य को प्राप्त किया है, वही अच्छे भावों से निर्ग्रंथों को दान और भगवान की प्रतिमा पूजा अभिषेक आदि सब कुछ कर सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। अर्पित जैन, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, कोई मुनिराज गाय को रोटी खिला सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अर्पित भाई, आगम पक्ष और व्यवहार पक्ष ये परस्पर दो भिन्न बातें हैं, और जहाँ आगम का कथन होगा वहाँ लोक व्यवहार भिन्न रह जाएगा, और जहाँ लोक व्यवहार को स्थान दिया जाएगा वहाँ आगम परिपूर्ण रूप से भिन्न होकर ही रह जाएगा। और मैं तो परिपूर्ण रूप से आगम की ही बात करूँगा, और आगम के परिप्रेक्ष्य में भले ही आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक जीव के लिए एक दूसरे जीवों के प्रति दया, करुणा, वात्सल्य आदि आदि सब कुछ बखान किया गया है, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि व्यक्ति अपनी सीमाओं को छोड़कर उन गुणों को प्राप्त करे, क्योंकि सबके लिए धर्म का व्याख्यान भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। श्रावकों का धर्म भिन्न है, साधुओं का धर्म भिन्न है, आचार्य परमेश्वरी का धर्म भिन्न है, अरिहंत भगवान का धर्म भिन्न भिन्न है। जो इन प्रत्येक गुणस्थान परक कह दो या प्रत्येक अवस्था परक जो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म की परिणति कही गई है, उस धर्म को भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर हम धर्म को अहिंसा रूप समझ रहे हैं या अहिंसा ही धर्म समझ रहे हैं, दया करुणा को ही धर्म समझ रहे हैं, तो वह दया करुणा अहिंसा धर्म भी सबके परिप्रेक्ष्य में भिन्न भिन्न है। जैसे साधुओं के लिए जो अहिंसा कही गई है वह भिन्न है, और श्रावकों के लिए जो अहिंसा कही गई है वह परिपूर्ण रूप से भिन्न है। ये दोनों का धर्म अपनी अपनी क्रिया और अपने अपने गुणस्थान, अपने अपने परिणति के अपेक्षा से बहुत बहुत प्रकार से भिन्न है। और अगर बहुत अच्छे से समझे और देखे तो कुछ अंशों में साधुओं यानी मुनिराजों की जो चर्या धर्म रूप कही गई है, उनका जो चारित्र कहा गया है, वह परिपूर्ण रूप से एक श्रावक के धर्म या श्रावक के चारित्र की अपेक्षा से बहुत ही भिन्न प्रकार से कहा गया है। क्योंकि 9 कोटि से साधुओं का हिंसा करने का त्याग होता है, उसको ही आगम में अहिंसा कहा गया है। पर साथ में ये बात भी समझे कि दया करुणा वात्सल्य ये सब कुछ साधु के लिए भी लिखा गया है, श्रावकों के लिए भी लिखा गया है, पर श्रावकों की दया करुणा वात्सल्य बिल्कुल साधुओं को ही अपनाना चाहिए या दोनों की एक है, ऐसा नहीं है।
दोनों के परिप्रेक्ष्य में साधुओं की जो दया करुणा है वह परिपूर्ण रूप से सबसे पहले अपनी दया, अपनी आत्मा की दया, अपने आप पर करुणा आदि रूप होनी चाहिए और फिर अन्य जीवों पर दया करुणा होनी चाहिए। माना कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं अर्पित भाई, अगर कोई रात में व्यक्ति तड़प रहा है, बिलख रहा है भोजन के लिए, पानी के लिए, क्या निर्ग्रंथ साधु या उसको पानी पिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं? श्रावक तक जिसकी 7वीं आदि प्रतिमा है, 10वीं आदि प्रतिमा है, वह भी अनुमति त्यागधारी जो होता है वह भी किसी के भोजन के लिए अनुमति नहीं दे सकता। जो प्रतिमाधारी है वो भी किसी श्रावक को, प्रतिमाधारी ही नहीं, जो श्रावक रात्रि भोजन कर चुका का त्याग कर चुका है, ऐसे रात्रि भोजन का त्याग करने वाले श्रावक को भी आचार्य भगवंतों ने आज्ञा प्रदान नहीं की है कि वो किसी अन्य श्रावक को रात्रि भोजन बनाए या कृतकारिता अनुमोदना से उसको भोजन के लिए प्रवृत्त करे। जब एक श्रावक अपने उस रात्रि भोजन के समय को त्याग जिसने किया है वो दूसरे को रात्रि भोजन करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकता या प्रेरणा नहीं दे सकता, अनुमोदना नहीं कर सकता, तो निर्ग्रंथ मुनिराज जिनका छठा अणुव्रत कहा जाता है, हाँ 5 महाव्रत और 6वां अणुव्रत, मात्र एक बार भोजन करना, शेष समय वह भोजन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, यह उनका 6वां अणुव्रत कहा जाता है। और उस अणुव्रत में अगर मुनिराज दोष नहीं लगाना चाहते तो अपने भोजन के समय के अलावा किंचित भी कभी भी किसी को कृतकारित अनुमोदना से भोजन कैसे करना, क्या करना, कैसे देना, इस भोजन कथा का वह प्रयोग नहीं कर सकते। और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये दया और करुणा परम सत्य होने पर भी वह श्रावक के लिए दया करुणा कही गई है कि वह तिर्यंच गाय आदि को रोटी आदि खिला सकता है, पर साधु जिसको स्वयं के लिए ही भोजन आहार ग्रहण करने के लिए उच्च कुल आदि जहाँ नवदा भक्ति मिलती है वहाँ पहुंचकर आहार ग्रहण करने की आज्ञा है, तो वह कहीं से रोटी मांग कर किसी गाय आदि को कैसे खिला सकता है? आगम के परिप्रेक्ष्य में ये किंचित भी योग्य कार्य है ही नहीं है, क्योंकि रोटी पहली बात तो मुनिराज के पास कहाँ से आई, किसी से मांगना पड़ा। उनका मूल गुण जो था अयाचक गुण था, उन्होंने याचना की, याचना नहीं भी की तो किसी का द्रव्य किसी दूसरे को देना ये साधु का धर्म नहीं है। श्रावक भी दान जो दे रहा है स्वयं के ही धन से, स्वयं के ही पैसों से ही दान दिया जाता है, किसी से ऋण लेकर दान देने की आज्ञा नहीं है। आप साधु बनने के बाद भी अगर कोई निर्ग्रंथ किसी से मांग के दान अगर दे रहा है, चाहे रोटी रूप हो, चाहे करुणा दया के वशीभूत होके हुए उस तिर्यंच को, गाय आदि को भी रोटी खिला रहा है, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यह योग्य बात नहीं है। वह लोक व्यवहार और मात्र उस लोक व्यवहार के अंतर्गत दया करुणा ये सब कुछ हो सकता है, पर निश्चय से भी अगर हम समझें तो आत्मा पर दया ही साधु के लिए निश्चय से दया है। और इन कार्यों से जीव अपने आत्मा पर दया नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह लोक व्यवहार का पालन करने के पीछे वह अपने आत्मा का और आत्मा के निश्चय आदि गुणों का, इन दया आदि गुणों का, स्वयं के गुणों का वह लोप कर रहा है। इसी कारण से वह किंचित भी निर्ग्रंथ बनने के बाद इन कार्यों में उन साधुओं को नहीं उलझना चाहिए। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती अनीता जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। इनकी वाणी से प्रस्फुटित शब्द कानों से लेकर हृदय तक की यात्रा करती हैं। ऐसे परम पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी के श्री चरणों में आत्मा के अनंत प्रदेशों से कोटिशः नमन प्रेषित करती हूँ। मैं श्रीमती अनीता जैन ललितपुर से। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जिज्ञासा है, 5 भावों जो बताए गए हैं उनमें पुद्गल द्रव्य के 2 भाव कहे गए हैं, जिनमें औदयिक और पारिणामिक ये 2 भाव पुद्गल के कहे गए हैं। तब मुनि श्री जी, जिज्ञासा ये है कि औदयिक भाव की परिभाषा जो है उसमें लिखा गया है कि कर्म के उदय से
आत्मा में जो भाव होते हैं वह औदैहिक भाव है। तब मुनीषी जी, पुद्गल में ना तो आत्मा होती नहीं है, तो उनमें कर्म का उदय कैसे बनेगा? और यदि पुद्गल में आत्मा और कर्म का उदय मानते हैं, तब जीव और अजीव में तो भेद ही नहीं रह जाएगा। जिज्ञासा है मुनीषी जी, समाधान कीजिए। नमोस्तु मुनीषी जी। मुनीश्री प्रणत सागर महाराज जी के श्री चरणों में बार बार नमन नमन नमन। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने जो 5 भावों का वर्णन किया है, वह 5 भाव परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र जीव ही द्रव्य के है। पुद्गल द्रव्य का वहाँ पर किंचित भी व्याख्यान नहीं है। उन 5 असाधारण भावों की जहाँ व्याख्या है, वह 5 असाधारण भाव मैं पुनः कहना चाहता हूँ, वे पांचों के पांचों ही भाव जीव द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में या जीव द्रव्य के ही होते हैं। उन 5 भावों का वर्गीकरण करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कुछ भाव ऐसे हैं जो पुद्गल के निमित्त से होते हैं, जिसे हम कर्म या कर्माण वर्गणाएं कहते हैं। उनके निमित्त से होने के कारण से वह अजीव यानी पुद्गल द्रव्य से प्रभावित कहे जाते हैं, पर वास्तविकता में पुद्गल द्रव्य में या पुद्गल के कभी भी ये भाव होते ही नहीं हैं। ये जितने भी भाव कहे गए हैं, ये परिपूर्ण रूप से जीव ही द्रव्य के हैं। पुद्गल के भाव इस प्रकार से नहीं होते। या ये जो 5 भाव असाधारण रूप से कहे गए हैं, ये 5 असाधारण भाव मात्र और मात्र जीव द्रव्य के ही है। हो सकता है कुछ पढ़ने में, समझने में, सुनने में आपने थोड़ी सी गफलत की है, गलती हो रही है, पर ये परिपूर्ण रूप से 5 भाव मात्र जीव के यानी आत्मा के ही होते। ये परिभाषा भी जो आपने याद की है, बहुत अच्छी बात है और बहुत सही वह परिभाषा है कि जो आत्मा में जो कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव है, कर्म के क्षय से होने वाले क्षायिक भाव है, और जहाँ पर मिश्र अवस्था है, उदय भी, क्षय भी और उपशम भी, इसके निमित्त से होने वाला वह क्षयोक्षमिक यानी मिश्र भाव है। कर्मों के उस जो उपशम है यानी दबाने से होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहा है, और जहाँ कर्मों का कोई भी संबंध नहीं है, ऐसे जीव के परिणामों को ही पारिणामिक भाव कहा गया है। इन परिभाषाओं को भी अगर हम बहुत अच्छे से समझें तो वहाँ पर हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जितने भी भाव कहे गए हैं, ये भाव जीव के ही होते हैं, क्योंकि कर्म का उदय आत्मा के अलावा अन्य कहीं नहीं होता। कर्म तभी कहलाता है जब कर्माण वर्गणाएं आत्मा में बंध को प्राप्त होती है, तभी उनकी संज्ञा कर्म रूप हो जाती है। और वह कर्म किसी पुद्गल का नहीं है, अपितु आत्मा और पुद्गल इन दोनों की जो विभाव अवस्था है, वहाँ पर ही यह कर्म संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कर्म के निमित्त से यानी पुद्गल वर्गणाओं के निमित्त से जो 4 जीव के भाव हो रहे हैं, वह पौद्गलिक कारण होने से यानी कर्माण वर्गणा कर्म जिसके लिए कारण होने से उनको पौद्गलिक कहा जा सकता है किसी अपेक्षा से, पर पारिणामिक भाव तो मात्र और मात्र जीव का ही, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कारण के, बिना किसी पुद्गल के निमित्त से होने के कारण से यह परिपूर्ण रूप से वह जीव के ही भाव है। और ये पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये किंचित भी कोई भी 5 भावों में से एक भी भाव पुद्गल का नहीं है, क्योंकि पुद्गल में आत्मा भी नहीं होता, और पुद्गल का परिणमन करना, पुद्गल में कर्माण वर्गणाओं को बुलाना, बंध आदि को करना, यह व्याख्यान नहीं है। और जो तत्वार्थ सूत्र में 5 भावों का व्याख्यान किया है, उनके टीका ग्रंथों में आप पढ़ने का प्रयास करना, वहाँ भी स्पष्ट रूप से यही कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रिय बंधुओं, अभी तक हम देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, और जो भी इस अनूठे कार्यक्रम से वंचित हैं, वह इस कार्यक्रम का लाभ हमारे पारस टीवी चैनल के माध्यम से 4:30 बजे एवं हमारे यूट्यूब चैनल शुप्रभवाच के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं एवं इस अनूठे कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अब हमें अपना
समीचीन विकल्प भेजने के लिए हमारे नंबर 8707548811 या हमारी ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com पर भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। धन्यवाद बंधुओं। जय जिनेन्द्र।